Good morning, dear students. How are you? I hope you are also fine. Today we'll start new chapter number 16, volume and surface area of a solids. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड शेप होते हैं, जैसे शेप होती है ना हमारे, आपने बॉक्स देखा होगा, डाइस देखा होगा, आइस क्यूब देखी होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो शेप्स होती हैं वो होती हैं सॉलिड शेप्स, जिस ये 3D डायमेंशन होती हैं। 3D डायमेंशन होती है, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज़ होती है ना इसमें। 3D होती है ना, 3D शेप्स होती हैं, इनको 3D शेप्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये क्या होती हैं? सॉलिड शेप्स होती हैं। ठीक बच्चों, अब देखो इसमें आपको 3-4 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक बॉक्स होता है जिसका बेस कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है। क्यूबॉइड वो 3D शेप्स होता है जिसका बॉक्स कैसा होता है, जिसका बेस कैसा होता है? रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्यूब। क्यूब ऐसा होता है, क्यूब ऐसा 3D शेप होती है जिसका बेस होता है स्क्वायर। समझिए, क्यूबॉइड सॉरी क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? रेक्टेंगल। और क्यूब का बेस क्या होता है? स्क्वायर। समझ गए? तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है? 2l+b और h, 2l+b मल्टीप्लाई h। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड 2lb प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में होते हैं, L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L। और L B H क्या है इसकी? L है लेंथ, B है ब्रेथ और H है हाइट। ठीक है, अब आता है क्यूब का। क्यूब के क्या होते हैं? क्यूब क्यूब वो 3D शेप होती है जिसका बेस क्या होता है? स्क्वायर। जिसका बेस क्या होता है? स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर में आप ये चीज़ देखो, जब वो डाइस होता है तो उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होती है। और स्क्वायर में भी आपने देखा है कि दोनों साइड्स, यानी 2 साइड्स जो होती हैं उसकी दोनों साइड्स इक्वल्स होती हैं, यानी कि 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ना उसमें कोई लेंथ होती है ना उसमें कोई ब्रेथ होती है। ठीक है, और जैसे स्क्वायर में ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, ऐसे क्यूबॉइड में ना लेंथ होती है ना ब्रेथ, क्यूब में ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है। ठीक है, तो स्क्वायर में ओनली साइड होती है, जो होती है हमारी ए। तीनों साइड क्या हो जाती हैं इसकी? ए। तो इसलिए इसमें ओनली साइड होती है, लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती और हाइट नहीं होती। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a²। ठीक है, और थर्ड आता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। अब आप ये कह रहे हो कि ये लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? मैं आपको समझाता हूँ। आपने रूम तो देखे होंगे, अच्छे तरह से रूम तो देखे होंगे सबने। ठीक है, अब रूम में बैठे हो, आप ये बताओ कि कर्व क्या है? कर्व कर्व सरफेस कौन सा है? कर्व सरफेस बेटा वो सरफेस है जो आपकी 4 वॉल्स होती हैं, चारों दीवारें क्या होती है? कर्व होती हैं। ठीक है, तो ये आती है आपकी कर्व में, और कर्व को ही लेटरल बोलते हैं। कर्व को ही लेटरल बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया जब आप निकालोगे तो ये 4 वॉल है ना, आपकी 4 दीवार है ना, तो इन चारों दीवारों का कर दोगे प्लस। ठीक है, तो इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया वो होता है कि जब आप चारों वॉल का निकालोगे, चारों दीवारों का निकालोगे, और ऊपर ऊपर सीलिंग का और नीचे फ्लोर का भी निकालोगे, यानी कि 6 फेसेस हो गए ना, रूम के 6 फेसेस हैं, 4 वॉल्स, एक सीलिंग और एक फ्लोर, तो 6 वॉल्स का प्लस कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 4a² और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6a²। ये आपको फॉर्मूले अपनी नोटबुक में डन करने लिखने हैं। फिर आता है स्लैंडर। स्लैंडर तो बेटा सबने देखा होगा, घरों में स्लैंडर होता है नी। बॉटल्स की शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। और सिलेंडर का आप देखो, कोई पाइप होता है, आपके घरों में पाइप होगा, ठीक है, जो पानी वाला वाटर वाला पाइप होता है जिसकी फिटिंग होती है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ठीक है,
तो देखो इस टाइप का होता है स्लेंडर। अब इसमें होता क्या क्या है, देखो ये होता है इसका बेस जो पहले सर्कल होता है, नीचे एक बेस लगा होता है, ऊपर भी एक बेस लगा होता है, और ये वाली जो होती है ये उसकी कर्व शेप होती है, ये वाली क्या होती है, कर्व शेप होती है। तो इसमें होता क्या क्या है, बेस है सर्कुलर बेस होता है, सर्कल ही तो होता है बेस, तो बेस का रेडियस होता है इसमें, ठीक है, और हाइट दी हुई होती है, बेस का रेडियस और हाइट, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले देखेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, वेयर पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, 22/7, या फिर होती है 3.14। दो वैल्यूज़ होती हैं 22/7 या फिर 3.14। रेडियस, रेडियस कौन सी ली है बेटा इसमें, जो ये बेस है स्क्वायर सर्कल, सर्कल जो बेस है इसकी रेडियस मेजरमेंट होगी, और एच मतलब हाइट, हाइट जो ये सिलेंडर की हाइट गिवन है आपको, ठीक है। तो ये होता है सिलेंडर का फॉर्मूला। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है बेटा, 2 पाई आर एच प्लस आर। अब आप ये क्वेश्चंस कैसे समझोगे, जब इसके आप एक्सरसाइज करोगे। तो आज चलो इस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। बेटा 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर। आपको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूबॉइड का, किसका, क्यूबॉइड का। और आपको क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लोगे आप, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर। ओके, अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा, क्या होता है, 2L प्लस बी इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर लें, 2L मतलब लेंथ, लेंथ की वैल्यू है 10, प्लस बी की वैल्यू है, ब्रेथ की वैल्यू है 7, और हाइट की भी आपकी वैल्यू है 8, ठीक है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, 2 मल्टीप्लाई 10 और 7 17, और मल्टीप्लाई 8, ठीक है। इनकी अब मल्टीप्लाई कीजिए आप, इनकी बेटा मल्टीप्लाई करके आएगा 272। और अब इसकी मेज़रमेंट कैसे लेंगे, मतलब यूनिट क्या लेनी है अब हमें। देखो एरिया की हमेशा यूनिट आएगी आपकी, जो ये गिवन है ना सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर में आएगी हमेशा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट ऑलवेज स्क्वायर में आती है। अगर यहाँ पर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मिलीमीटर होता तो मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑलवेज स्क्वायर में आती है। सेकंड है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ आप, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB, L मल्टीप्लाई यानी कि L मल्टीप्लाई B प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L। और फॉर्मूला लगाने के बाद देखो ये है फॉर्मूला, मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको। इसमें हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और देखो फॉर्मूला होता है 2L मल्टीप्लाई बी प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर लीजिए बस, L की 10 है, B की 7 है, B की 7 है और H की 8 है। L B H की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और कैलकुलेशन कीजिए और आपका ये आंसर आ जाएगा। बेटा मैंने ये सरफेस एरिया है ना, और एरिया बताया मैंने ऑलवेज स्क्वायर में आएगा, तो ये भी आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है बच्चों। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेटरल और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज डायमेंशन आर। आपको लेटरल और टोटल सरफेस एरिया दोनों फाइंड करने हैं इसके, जिसकी डायमेंशन यानी कि
साइड्स देर एक ही साइड होती है, क्योंकि क्यूब में तो मैंने आपको बताया ऑलवेज एक साइड होती है ए, तो ए की वैल्यू आपको 7 दी हुई है, और बी क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में ए की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए वुडन बॉक्स। एक सरफेस एरिया फाइंड करना है वुडन बॉक्स का, विच इज़ द शेप ऑफ ए क्यूब, और उसकी शेप कैसी है, क्यूब है। इफ़ द एजेस ऑफ द बॉक्स इज 27 सेंटीमीटर। तो बेटा आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि लेटरल सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया ना। तो जहाँ पर आपको ऐसा नहीं मेंशन नहीं किया जाए कि कौन सा सरफेस एरिया फाइंड करना है, वहाँ आप ऑलवेज टोटल सरफेस एरिया फाइंड करोगे। कैसा सरफेस एरिया फाइंड करोगे, टोटल। तो देखो उसमें एजेस दी हुई है, एजेस ऑफ द बॉक्स इज 27 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपको ए की वैल्यू दी हुई है, ए इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। अब लगा दीजिए फॉर्मूला बस सीधा सीधा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए वुडन बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए वुडन बॉक्स इज इक्वल टू, बेटा आप ये बताओ वुडन बॉक्स है किस शेप का, इज द शेप ऑफ ए क्यूब, क्यूब शेप का है ना, तो इसमें क्यूब शेप वाला फॉर्मूला लगाओ। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो 6 की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 27 है, तो 27 का स्क्वायर। अब आप सॉल्व करके इसका आंसर आप फाइंड करोगे कैलकुलेशन करके। और मैंने ऑलवेज बताइए स्क्वायर एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आती है द वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए रूम आर टू बी प्लास्टर्ड दैट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 4.5 मीटर, 3 मीटर एंड 350 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। बेटा आप एक रूम है जिसमें 4 वॉल्स में और ऊपर सीलिंग में क्या होना है, प्लास्टर होना है। ठीक है, और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है आपको। तो सबसे पहले आप नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 4 में लेंथ कितनी गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा लेंथ आपको गिवन है 4.5 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 3 मीटर और हाइट आपको गिवन है 350 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 350 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप ये बताओ लेंथ आपकी मीटर में है, ब्रेथ आपकी मीटर में है, हाइट आपकी सेंटीमीटर में है, कि इसको चेंज करना पड़ेगा हमें पहले मीटर में। तो हाइट को चेंज कर लो मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर से चेंज करने के लिए 100 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो 0 से 0 कट हो गया, और यहाँ पे 10 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर। अब हाइट भी आपकी किस में हो गई, मीटर में। तीनों चीज़ आपकी एक ही यूनिट्स में हो गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ इतना। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है कि हम प्लास्टरिंग की हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। आप ये बताओ, आप जब प्लास्टर करवा रहे हो तो 4 वॉल्स पे करा रहे हो, चारों दीवारों पे करा रहे हो और ऊपर सीलिंग पे करा रहे हो, फ्लोर पे तो नहीं करा रहे ना फ्लोर पे। अब आपको मैं समझाता हूँ, इसका पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम, इसकी ये 4 वॉल हैं, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली पीछे वाली। ठीक है, इन चारों का एरिया क्या होगा, ये चारों तो लेटरल होंगे ना, लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम पहले निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम कितना आ जाएगा, 2b प्लस एल प्लस बी इंटू एच। तो इससे निकालोगे जो भी आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, फिर आप क्या फाइंड करोगे,
देखो आपने चार, ये 4 वॉल्स हो गई, 4 वॉल्स का एरिया हो गया, बट प्लास्टर तो आपको किस पे कराना है, सीलिंग पे भी कराना है नहीं? तो एरिया ऑफ सीलिंग का एरिया निकालोगे। अब आप ये बताओ सीलिंग का एरिया कैसे निकालेंगे? फ्लोर जैसे ही तो है बेटा सीलिंग, जितने मेजरमेंट का फ्लोर है उतने ही मेजरमेंट का सीलिंग है ना, है नहीं, है ना? बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो फ्लोर में आप ये बताओ हाइट तो नहीं है ना, फ्लोर में हाइट थोड़ी होगी, फ्लोर में तो लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, और रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं रूम। तो देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.5 मल्टीप्लाई 3, जो भी आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए फोर प्लास्टरिंग, यानी कि प्लास्टरिंग के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए दोनों को कर दोगे प्लस। नेक्स्ट पेज पे हम ये करते हैं, देखो हम फिर फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया फॉर प्लास्टर्ड, मतलब प्लास्टर करने के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया कौन सा होना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि 4 वॉल्स हो जाएंगी इसमें कवर, और ऊपर से एरिया ऑफ सीलिंग। अब देखो इसमें यहाँ जो लेटरल सरफेस एरिया आपका आएगा और यहाँ जो सीलिंग का एरिया आएगा, वो यहाँ पर आप दोनों प्लस करके इसका आंसर बताओगे। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, तो यहाँ पे कुछ भी आएगा, ठीक है? आप आंसर खुद से निकालोगे। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस फाइंड करने हैं, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो प्राइस ऑफ ए प्लास्टरिंग या कॉस्ट ऑफ ए प्लास्टरिंग इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई रेट, जिस रेट से प्लास्टरिंग हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया तो आप यही फाइंड करोगे, फाइंड करके यहाँ पे लिखोगे, और रेट कितने गिवन है बुक में, देखो रेट आपको गिवन है 8 रुपीज़ मीटर स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 8 से कर दोगे और आ जाएगा ये आंसर आपका, कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इतने क्वेश्चन आज आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।